जब जब संसार में संतुलन बिगड़ता है, जब जब देवता और असुरों के बीच शक्ति का अंतर बढ़ जाता है, जब जब अहंकार और अधर्म सिर उठाते हैं, तब सृष्टि एक ऐसी लीला रचती है, जिसमें केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि जीवन का गूढ़ रहस्य भी प्रकट होता है। समुद्र मंथन केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह ब्रह्मांड की सबसे गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया का प्रतीक है। यह कथा है संघर्ष की, सहयोग की, विष और अमृत दोनों को स्वीकार करने की। और यह कथा हमें सिखाती है कि अमृत पाने से पहले विष को सहना पड़ता है। एक समय की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं का वैभव अपार था। इंद्र देव स्वर्ग के अधिपति थे, गंधर्व गान करते थे, अप्सराएं नृत्य करती थी। लेकिन एक दिन इंद्र का अहंकार बढ़ गया। महर्षि दुर्वासा ने उन्हें दिव्य माला भेंट की। इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को भूमि पर गिरा दिया। महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने शाप दिया, हे इंद्र, तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा, देवताओं की शक्ति क्षीण हो जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही। देवताओं की शक्ति घटने लगी। असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर भयभीत हो उठे। हताश देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु, हमें असुरों से बचाइए। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, अमृत प्राप्त करो, अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, फिर कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु, अमृत कहाँ मिलेगा? विष्णु जी बोले, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। लेकिन समस्या थी, समुद्र इतना बड़ा था, मंथन कैसे होगा? तब भगवान ने योजना बनाई, देव और असुर मिलकर मंथन करेंगे। मंथन के लिए चाहिए था एक विशाल मथानी। चुना गया मंद्राचल पर्वत, लेकिन पर्वत भारी था, उसे समुद्र तक कौन ले जाए? भगवान विष्णु ने गरुड़ को आदेश दिया। गरुड़ ने पर्वत उठाकर समुद्र तक पहुंचाया। अब प्रश्न था, रस्सी कौन बनेगा? तब नागराज वासुकी को बुलाया गया। असुरों ने कहा, हम नाग का मुख पकड़ेंगे। देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। यहाँ भी भगवान की लीला थी, क्योंकि नाग का मुख विष उगलता है। जब मंदराचल पर्वत समुद्र में रखा गया, तो वह डूबने लगा। देवता घबरा गए। तभी भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लिया, विशाल कछुए का रूप धारण किया और समुद्र की गहराई में जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अब मंथन आरंभ हुआ। देवता एक और, असुर दूसरी ओर। वासुकी नाग को खींचा जाने लगा। समुद्र गरज उठा, लहरें उठी, आकाश कांप गया। मंथन चलता रहा, लेकिन अमृत तुरंत नहीं निकला। सबसे पहले निकला हलाहल विष। समुद्र से निकला भयंकर विष हलाहल। उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता भयभीत हो उठे। असुर पीछे हट गए। किसी में विष पीने का साहस नहीं था। तब सब मिलकर कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। पार्वती जी ने उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष नीचे ना जाए। इसलिए शिव जी का कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। क्योंकि अमृत से पहले विष आता है, महानता त्याग से आती है।
मंथन जारी रहा। एक एक करके दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु, उच्चश्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं, चंद्रमा, लक्ष्मी जी। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैल गया। उन्होंने भगवान विष्णु को पति के रूप में स्वीकार किया। अंततः समुद्र से प्रकट हुए धन्वंतरी देव हाथ में अमृत कलश लिए। अमृत देखकर असुरों की आंखें चमक उठी। वे कलश छीन कर भाग गए। देवता निराश हो गए। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अद्वितीय सुंदर स्त्री का रूप। असुर मोहित हो गए। मोहिनी ने कहा, मैं अमृत बांट दूंगी, लेकिन सबको शांति से बैठना होगा। असुर मान गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु देवता का रूप धारण कर कर असुरों के बीच बैठ गया। जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने पहचान लिया। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, लेकिन अमृत गले तक पहुंच चुका था। इसलिए राहु और केतु अमर हो गए। देवता अमर हो गए। शक्ति पुनः प्राप्त हुई। असुर पराजित हुए। संतुलन पूर्ण स्थापित हो गया। आध्यात्मिक अर्थ। समुद्र का अर्थ मन, मंदराचल, दृढ़ संकल्प। वासुकी नाग का अर्थ है इच्छाएं। विष का अर्थ है नकारात्मकता। अमृत का अर्थ है आत्मज्ञान। जब हम अपने मन का मंथन करते हैं तो पहले विष निकलता है, क्रोध, लोभ, मोह। लेकिन धैर्य रखें तो अंततः अमृत भी निकलता है। शांति, त्याग, संतोष। समुद्र मंथन हमें सिखाता है सहयोग से असंभव कार्य भी संभव है। विष को सहने वाला ही अमृत का अधिकारी होता है। जीवन में संघर्ष आवश्यक है। यदि आपके जीवन में अभी विष जैसा समय चल रहा है तो निराश मत होइए। शायद आपका अमृत आने वाला है। बस मंथन जारी रखिए, विश्वास बनाए रखिए। हर हलाहल के बाद अमृत अवश्य निकलता है। हर हर महादेव। जय श्री हरि। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।